योग क्या है, योग का अर्थ, योग की परिभाषा और योग से होने वाले फायदे। सबसे पहले हम बात करते हैं योग का अर्थ। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलना, संयोग। अब हम बात करेंगे योग के इतिहास की। जब से इंसान की सृष्टि का जन्म हुआ है तभी से योग किया जाता है। योग के जन्मदाता भगवान शिव को माना जाता है। भगवान शिव के बाद योग ऋषि मुनियों ने भी किया है। उसके बाद ऋषि मुनियों के बाद महर्षि पतंजलि ने भी योग को एक व्यवस्थित रूप दे दिया है। अब हम बात करते हैं योग के परिभाषा के बारे में। योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात चित्त मीन्स मन, वृत्तियां मीन्स आवृत्ति और निरोध मीन्स रोकना। अगर इसको और सरल भाषा में कहें तो मन को कहीं भटकने न देना और एक जगह स्थिर करना ही योग है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की परिभाषा दी है, कर्मशु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। अब हम बात करते हैं योग के 8 अंगों की। योग के 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हीं 8 अंगों में से मैंने 3 अंगों को लेकर योग को सरल और सहज बनाया है, जिससे कि एक बिगिनर, एक शुरुआती में लोगों को सरलता हो योग समझने में। उन्हीं 3 अंगों में से मैंने सबसे पहला अंग लिया है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा ध्यान, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आसन को। आसन क्या है? आसन व्यक्ति शारीरिक स्थिति में लंबे समय तक स्थिरता एवं सुखपूर्वक रह सके, उस स्थिति को हम आसन कहते हैं। आसनों के प्रकार के बारे में बात करें तो आसन 84 प्रकार के बताए हैं, जितनी हमारी योनियां होती हैं। इनको हम डिटेल में आगे की कड़ी में समझेंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे अंग के बारे में, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण धन आयाम। प्राण मीन्स जीवनी शक्ति, आयाम मीन्स 2 सांसों की दूरी को बढ़ाना। प्राणायाम सांस और निश्वास की गति को नियंत्रित कर उनको रोकना और छोड़ना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं इसी कड़ी में तीसरे अंग की, जो मैंने लिया है मेडिटेशन, जिसे हम ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? धारणा की एकाग्रता का प्रवाह जब एक ही बिंदु पर प्रवाहित होने लगे, उस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो जो भी विचार हमारे दिल में, दिमाग में आए और वहीं हमारा मन स्थिर हो जाए, तो उस स्थिति को हम ध्यान कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट कड़ी का, योग से होने वाले फायदे। सबसे पहले योग का फायदा है, योग करने से शारीरिक एवं मानसिक बुद्धि का विकास होता है। दूसरा, योग करने से रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है हमारी बॉडी में। तीसरा, इसका योग करने से वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। चौथा, योग करने से गंभीर से गंभीर बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। पांचवा, योग करने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लास्ट, हमारे शरीर के लचीलापन बनाता है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।